हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ 2023 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए ध्येय आईएएस द्वारा संचालित जीएस टेस्ट सीरीज। इसके पहले हमने एक टेस्ट सॉल्व कर लिया है, ये हमारा आज दूसरा टेस्ट है। और आप लोग देख सकते हैं कि समान अध्ययन फुल टेस्ट प्लस करंट अफेयर फरवरी 2023 का यहाँ पे करंट अफेयर्स है। आप लोग जानते होंगे कि लमसम जो है हम लोगों को आरओ के लिए 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। और ये जो जीएस का पेपर होगा उसका जो समय रहेगा वह 2 घंटे रहेगा और पूर्णांक जो होगा वह 140 होगा, यानी कि एक क्वेश्चन का एक आंसर, एक क्वेश्चन का एक नंबर आपका ऐड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट सीरीज, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा नहीं है तो सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पर विचार करें। पॉइंट ए है भारत में सिविल सेवा का जनक। पॉइंट 2 है भारत में पुलिस सेवा का जनक। पॉइंट 3 है भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन। उपरोक्त उपाधियां या सृजन किस गवर्नर जनरल से संबंधित हैं? किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है लॉर्ड कार्नवालिस से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो कार्यकाल था वो 1786 से 1793 तक था, ये भी याद रखिएगा। इसने भारत के शासन, न्याय एवं राजस्व व्यवस्था में कई सुधार किए थे। तो उपरोक्त जो उपाधियां या सृजन दिया हुआ है वह लॉर्ड कार्नवालिस से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन के अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे? कौन थे वो? तो मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला और बी.एस. अय्यर और एम.एन. राय, ये जो चारों लोग थे ये सभी लोग स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर काम कर रहे थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले की परिणति की के रूप में फांसी की सजा हुई थी? किसके परिणत में हुई थी? तो यह हुई थी लाहौर षड्यंत्र केस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय असेंबली बम कांड एवं सैंडर्स हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों पर चलाया गया मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस की परिणत के रूप में फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हुआ लाहौर षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का परित्याग किया गया था? तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइटहुड की। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वेदों में से किसने एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी? किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की रचना उत्तर वैदिक काल में ना होकर के वैदिक काल में हुई थी। 4 वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है, यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को चारों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है और यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद को जो है उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? किसको कहा जाता है ये? तो यह कहा जाता है सुत्त पिटक को। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक हैं। इनके नाम जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक हैं। इनमें से सुत्त पिटक को जो है वह बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुखों के युग्मों में कौन सा या सही सुमेलित है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तो अकाराध्यक्ष जो है, खानों का अध्यक्ष, सूनाध्यक्ष जो था वो बूचड़खाने का अध्यक्ष था, सीताध्यक्ष जो था वह राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। तो ऑप्शन यहाँ पे तीनों पॉइंट जो हैं यह सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? कौन सी इसमें से अंतिम स्थान पर है? तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था वह 1829 में हुआ था। और रोलेट एक्ट जो आया था यह 1919 में आया था, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वुड डिस्पैच, तो जो वुड डिस्पैच था यह 1854 में आया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था यह 1878 में आया था। तो इसका जो क्रम होगा वह होगा, यानी कि कौन सा अंतिम स्थान पर आएगा? तो सबसे अंतिम स्थान पर आएगा रोलेट एक्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रोलेट एक्ट जो है 1919 सबसे बाद में आया था, बाकी सब पहले आए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? किसके समकालीन नहीं थे? तो बाबर के समकालीन नहीं थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी ऑप्शन सी जोनाथन डंकन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1791 में इन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्नौज राजधानी थी। कन्नौज किसकी राजधानी थी? तो कन्नौज मौखरी वंशावकों की राजधानी थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो कुमारपाल चरित जो है यह जयचंद सूरी के द्वारा लिखी गई है। कर्पूर मंजरी जो है यह राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। ललित विग्रह राज तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। और पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2143। 2143 ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलाश मंदिर एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा इसमें से सही है? तो यह द्रविड़ शैली में निर्मित है, सही है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मध्यकालीन संत और कार्यक्षेत्र। तो शंकर देव जो थे वह असम से संबंधित थे, सही है। नरसिंह मेहता गुजरात से संबंधित थे और नामदेव जो थे वह महाराष्ट्र से संबंधित थे। मलुक दास जो थे यह कड़ा इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, ना कि राजस्थान से। तो पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। मलुक दास जो है राजस्थान से उनका कार्यक्षेत्र राजस्थान ना होकर के उत्तर प्रदेश था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनतकालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? तो यह माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल जो था वह 1296 से 1316 ईस्वी था। और अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में मदद ए मास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा इसमें से सत्य है? तो इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था। यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी, ग्राही के पास यह भूमि आनुवंशिक रूप से रहती थी। तो इसमें कौन सा सत्य है? तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? किसका मुख्य उद्देश्य था? तो यह था फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड बेलेजली द्वारा 1800 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा? एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ भाषा है। तो प्रजामित्र हिंदी बिल्कुल सही है, सॉरी भारत मित्र हिंदी सही है। प्रजामित्र गुजराती, ये भी सही है। राष्ट्रमत मराठी थी, ये भी संबंधित है। नायक जो है यह अंग्रेजी में ना होकर के बंगाली में था, तो यही जो ऑप्शन है सुमेलित नहीं है।
नायक जो है अंग्रेजी में नहीं था या बंगाली में था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। यह अधिनियम पारित हुआ था। यह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह अधिनियम 1826 में पारित किया गया था। इसमें यह प्रावधान था कि ईसाइयों की सुनवाई किसी हिंदू या मुस्लिम न्यायाधीशों द्वारा नहीं की जा सकती है, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था राजा राम मोहन राय द्वारा। तो ये जो अधिनियम पारित हुआ था वह 1826 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए, कूटों की सहायता से उत्तर का चयन करें। तो जो वेद समाज था इसकी स्थापना जो थी 1864 में के श्री धरालू नायडू ने किया था। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी जो थी इसकी स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने किया था। और एशियाटिक सोसाइटी तो इसकी स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। प्रार्थना समाज तो इसकी स्थापना जो है 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तत्वबोधिनी जो सभा थी यह 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका जो सही कोड होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? विदेशी यात्री और शासक। अलमसूदी महिपाल प्रथम बिल्कुल सही है। राल्फ फिंच अकबर के शासनकाल में आया था। डोमिगो पायस अच्युत देव राय के शासनकाल में नहीं आया था। यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। और फ्रांसिस्को पेलसर्ट तो जहांगीर के काल में आया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? किस नदी का उद्गम मिलाम से होता है? तो यह होता है शारदा नदी यानी कि काली नदी का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की पहचान करें। तो दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, बिल्कुल सही है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार, बिल्कुल सही है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, ये भी सही है। सभी कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? कौन सा इसमें से सबसे दक्षिण में स्थित है? तो नागरकोइल जो है यह सबसे दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जंजीरा जो है यह महाराष्ट्र में है, नागरकोइल तमिलनाडु में है, और कन्नूर जो है यह केरल में है, और सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूना की संधि 1817 निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? किसका परिणाम था पूना की संधि? तो यह परिणाम था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं। दूसरा कारण क्या है? सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। तो यहाँ पे सही जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्य दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक सही सुमेलित है? जनजाति है, अवस्थिति है। खस अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। खस जो है यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं ये जनजातियाँ। तमरिया जो है यह झारखंड की है, बिल्कुल सही है। और लिम्बूस जो है यह सिक्किम की जनजाति है, ना कि तमिलनाडु की। अंगामी जो है यह नागालैंड की जनजाति है, ना कि असम की। तो इसमें जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समूह की फसलें रबी समूह की हैं? रबी समूह की कौन सी फसलें हैं? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जौ, चना, मटर और सरसों जो हैं यह रबी की फसलें हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जलवायु के अकॉर्डिंग भारत की जो फसलें हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। रबी की फसल जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जायद की फसल जो अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। रबी की खरीफ की फसल जो कि जून जुलाई में बुआई होती है इसकी, और
सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है? कौन सा इसमें से है? तो यह है कोडाईकनाल जो है यह एक कृत्रिम झील है जो कि तमिलनाडु में स्थित है और ताजे पानी की मानव निर्मित झील है ये। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगुड़ा प्रसिद्ध है? तो जादूगुड़ा जो है वो ऑप्शन ए सही होगा, यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर कलंक चक्र औसतन कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है यह? तो यह होता है 11 वर्षों का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है? कौन सी इसमें से प्रशांत महासागर से संबंधित है? तो ऑप्शन सी होगा, हम्बोल्ट जो है यह प्रशांत महासागर से संबंधित है और इसी को पेरू करंट भी कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो चलती है ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में चलती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? बोलिविया, नामीबिया, चिली, मेडागास्कर। किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, बोलिविया से मकर रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मकर रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और टोंगो एवं नामीबिया से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें, असत्य कथन चुनें। भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को जहां सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। तो इसमें जो है भूकंप मूल वह कहलाता है जहां भूकंप का उद्भव होता है, और जबकि अधिकेंद्र जो होता है वह जहां भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम रिकॉर्ड की जाती हैं वो होता है। तो यहाँ पे दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन सी यहाँ पे पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में? तो सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प, सर्वाधिक मात्रा जो होती है वह जलवाष्प की होती है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो इसमें प्रमुख गैसें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित इनमें पर विचार कीजिए। एटलस पर्वत उत्तर दक्षिण अमेरिका, एटलस पर्वत उत्तर दक्षिण अमेरिका, इसमें से पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है? एक ओकावांगो घाट द्रोणी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, एबिसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका, इसमें से कौन सा सही है? तो एटलस पर्वत जो है वह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये उत्तर दक्षिण अमेरिका दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगुलहास बेसिन स्थित है? अगुलहास बेसिन कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता? कौन सा भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता? तो जॉर्डन जो है यह भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं, भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा? भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा? तो यह कहा है कोबर ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है? सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो सकता है तो यह प्रभावित होगा मानव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जैव आवर्धन की प्रक्रिया द्वारा प्रदूषकों का संकेंद्रण आहार श्रृंखला के एक जीव से दूसरे जीव में होता है। चूंकि मानव एक सर्वाहारी प्राणी है जो सभी पोषण स्तर से भोजन प्राप्त करता है, अतः मानव में विषैले पदार्थों के संचयन की संभावना सर्वाधिक होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है? कौन सा इसमें से नहीं है? तो इसमें से गिलबर्ट जो है यह पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
पोलिनेशिया के जो प्रमुख देश हैं वह है टोंगा, समोआ, हवाई, टुवालू, कुक और आदि। गिलबर्ट जो है यह माइक्रोनेशिया का पार्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कथन है 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। 40 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव है। धरातलीय अवरोधों का अभाव है, तो इसका कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 42 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय पवन और प्रभाव क्षेत्र। काराबुरान, तो काराबुरान जो है तारिम बेसिन मध्य एशिया बिल्कुल सही है। ब्लिजर्ड कनाडा ये भी सही है। सामूम जो है यह ईरान ये भी सही है। ब्लैक रोलर दक्षिणी अमेरिका का नहीं, ब्लैक रोलर जो है यह उत्तरी अमेरिका का स्थानीय पवन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न व्यक्तियों में से कौन एक उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं कभी। कौन? तो चंद्रशेखर जो है ये कभी उप प्रधानमंत्री नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता। इसका उल्लेख नहीं मिलता, तो यह नहीं मिलता है कल्याणकारी का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, यह वर्णित है। यह किसमें वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 57 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में वर्णित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कथन है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। कथन और कारण सही है पर व्याख्या नहीं सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है। कौन सा इसमें से राष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है, ये सही नहीं है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह केवल 6 माह कार्य कर सकता है, ये सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही नहीं है, यहाँ जो एक साल दिया हुआ है अधिकतम, तो वो 1 साल तक नहीं 6 माह तक ही कर सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और 52वां संविधान संशोधन, तो यह 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा देने के लिए है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो यह जो है नागरिकों की आयु जो है नागरिकों की मतदान की आयु 18 वर्ष करना है। 73वां संविधान संशोधन, तो भाग 9 से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें कितने दिन पूर्व देनी होगी? तो उन्हें 14 दिन पूर्व देनी होगी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1956 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही 1955 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का उपबंध करता है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जीबी खेर की अध्यक्षता में 1955 में किया गया था। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1956 में प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे याद रखिएगा, 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? किस वर्ष शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया था 1992 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करें। अनुच्छेद 204, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 110। नीचे
क्या है, इनमें से कौन सा से अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो इसमें से पहला अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 जो है यह राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य एक नहीं है, तो मतदान करना जो है यह मूल कर्तव्य नहीं है, बाकी ये तीनों मूल कर्तव्य हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय को एक शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। कौन है यहाँ पे जो, तो अनुच्छेद 13 जो है यह ऐसा कर सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है अनुच्छेद 106 में। अनुच्छेद 106 जो है वह संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते में संशोधन के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। और अनुच्छेद 368 है यह संविधान संशोधन से है। अनुच्छेद 55 जो है यह राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। और अनुच्छेद 162 जो है वह राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो धर आयोग जून 1948 बिल्कुल सही है। जेपीबी समिति तो ये 1949 नहीं है, 1948 में है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी फजल अली आयोग दिसंबर 1953 बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग अगस्त 1956 ये भी सही है। तो इसका जो सही नहीं है वह है ऑप्शन बी। जेबीपी समिति जो है यह दिसंबर 1949 में ना बन के दिसंबर 1948 में ही बन गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में क्या सत्य है, तो इसका तात्पर्य सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थगन प्रस्ताव का तात्पर्य सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। स्थगन प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव होता है। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है, कथन है इसकी स्थापना फिरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य तथा आवंटन मूल्य का निर्धारण करने को सरकार को सलाह देती है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें से जो दूसरा पॉइंट है ये सही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो इसमें जो सही होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेश व्यापार की कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो यह प्रारंभ हुई थी 2004-05 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो था इस योजना का फलों, वनस्पतियों, फूलों तथा लघु वानिकी उत्पादों के निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करना था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो ऑप्शन बी उड़ीसा हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य है, गठन वर्ष है, इसमें उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश तो 1987 बिल्कुल सही है। गुजरात 1960 ये भी सही है। गोवा जो है यह 1987 में हुआ था, ना कि 85 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 1987 होगा, 85 नहीं होगा। मिजोरम 1987 ये सही है। तो इसमें जो गलत है वह है केवल तीसरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए केवल तीसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है निवेशित पूंजी द्वारा, टर्नओवर द्वारा, विद्युत की खपत द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी के द्वारा होता है। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। कारण क्या है, मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है।
इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सामान्य अर्थों में मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य घट जाता है। यानी कि कोई आपको सामान खरीदना होगा तो आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे उस सामान को लेने के लिए, यही होती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विषय है एक तरफ, दूसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद है प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 323 का बिल्कुल सही है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 ये भी सही है। परिसीमन आयोग जो है वह 81 में नहीं है, अनुच्छेद 82 में है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 ये भी सही है। तो इसका जो सही नहीं है वह जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। परिसीमन आयोग जो है वह 82 अनुच्छेद 82 में है, ना कि 81 में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को ही विश्व बैंक भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कौन सा इसमें सही है? तो केवल पहला सही है यहाँ पे, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, पहला सही है, दूसरा सही नहीं है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है? कौन सा इसमें से स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, नाबार्ड जो है यह स्थापना की दृष्टि से सबसे अंतिम स्थान, यानी कि 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, सबसे अंतिम स्थान पर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना। मंदी की स्थिति में उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है, जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। कौन सा इसमें से सही है? तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन ए होगा। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्शल मैक्लुहान द्वारा वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी, जो आधारित है किस पे आधारित है ये? तो ये परिवहन और संचार विकास पर आधारित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में घाटे की इस वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है इसमें? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास के लिए है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग उंगलियों के निशान को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है फ्लोरोसेंट का प्रयोग, पाउडर का प्रयोग, ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्लोरोमाइसिटीन किस में दिया जाता है? तो टाइफाइड नासी है ये। क्रिस्टल वायलेट तो ये प्रतिरोधी है। कलाय खंज जो है यह खेसारीदार होता है। और न्यूमोकोनियोसिस जो है यह कोयला खान में काम करने वालों को हो जाता है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2, 3, 4, 1, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेटॉक्स परीक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह क्षय रोग यानी कि तपेदिक से संबंधित है। और यह जो रोग है यह ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, बैक्टीरिया से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह उसे प्रभावित करती है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है जादूगोड़ा में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह दिया गया था 7वीं
पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 90 तक थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो है ये प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? बीज रहित फलों का उत्पादन कौन सा हार्मोन करता है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जिब्रेलिंस जो है या बीज रहित फलों का उत्पादन करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल है और प्रजाति है। आंवला, आंवला कंचन बिल्कुल सही है। सरसों का बरुड़ा ये भी सही है। मटर का सपना ये भी सही है। भिंडी का जो सूर्या है या भिंडी का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सूर्या जो है आम, पपीता तथा आलू की प्रजाति है, तो ये ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथनों पर विचार करें। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पथ क्रेब्स चक्र है। सेकंड है, क्रेब्स चक्र में कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दोनों यहाँ पे सत्य हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कवक मूल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समतल दर्पण वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, सही है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये भी सही है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना की आंख में बनता किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। तीनों पॉइंट यहाँ सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पदार्थ है, उपयोग है। बेनाड्रिल जो है वह प्रतिहिस्टेमीन है, सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है, ये भी सही है। और टेक्सॉल जो है यह कैंसर रोधी है, ये भी सही है। नाइट्रोसेलुलोज संश्लेषित रबर नहीं है, नाइट्रोसेलुलोज एक विस्फोटक है, तो ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक है, ना कि संश्लेषित रबर। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में प्रतिस्कंदक का कार्य कौन रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो यह है हिपैरिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिपैरिन को एंटीथ्रोम्बिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड है, इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? तो ये नीला और लाल का तीव्र गति से अवशोषण किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्यूडोमोनास सेलेनेसियरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? किस रोग का कारक है ये? तो ये कारक है विल्ट ऑफ पोटैटो रोग का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। पश्चिम से पूर्व, तो यहाँ पे गंगा, गोमती, घाघरा और गंडक जो है यह पश्चिम से पूर्व का बिल्कुल सही क्रम है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इटावा घराना प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है इटावा घराना? तो इटावा घराना जो है यह सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर है, जबकि द्वितीय स्थान पर कौन है? तो द्वितीय स्थान पर जो है वह है वाराणसी का, ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला है, कौन सा जिला शीर्ष है? तो यह है बलरामपुर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, कारण है पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इसका कौन सा पॉइंट सही होगा? तो इसका जो सही होगा वह होगा ऑप्शन ए, कथन कारण दोनों सही, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कीटभक्षी पौधों के संबंध में सत्य है? इनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं, सही है।
एक मिनट। इनमें हरी पत्तियां पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, ये भी सही है। ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है, सही है। पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक तत्व है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का संगठन किया गया, कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है वर्ष 1983 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है किस जिले में? तो यह निवास करती है गौतम बुद्ध जिले में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। IIVR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो वाराणसी में बिल्कुल सही है। और दूसरा है IIPR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, तो यह कानपुर में है। नेक्स्ट है IISR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यह लखनऊ में है। और IIHR का होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, तो यह बेंगलुरु में है। तो इसका जो कूट होगा वह होगा 1 2 3 4, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था? तो 24 जनवरी 2018 को किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम जो है संयुक्त प्रांत के स्थान पर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का है लगभग कितना है? तो यह है 7.33%। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन या कथनों का चयन करें। उत्तर प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना मार्च 1974 में हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा, दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, कोई असत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। रामायण मेला तो चित्रकूट में लगता है रामायण मेला, बटेश्वर मेला ये आगरा में लगता है, कालिंजन मेला बांदा में, और सोरो मेला कासगंज में लगता है। इसका सही जो कूट होगा वह होगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था? मथुरा के आसपास कौन सा था? तो सूरसेन था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और सूरसेन की राजधानी जो थी वह मथुरा थी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? कौन सा इसमें से नहीं स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बाण सागर जो है यह बेतवा नदी पर स्थित नहीं है, बाकी ये तीनों बेतवा नदी पर स्थित हैं। बाण सागर जो है यह सोन नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायतों एवं नगरीय निकायों में चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी अप्रैल 1994 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिर और स्थान कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से? तो गोविंद देव मंदिर मथुरा बिल्कुल सही है, दशावतार मंदिर ललितपुर ये भी सही है, दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी ये भी सही है। कौन सा इसमें से नहीं सही है? तो जो रेणुकेश्वर मंदिर है यह मिर्जापुर में ना होकर के सोनभद्र में है, तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है? कौन सा इसमें से नहीं है? तो ऑप्शन डी कार्तिक गीत जो है यह उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड कार्तिक जो लोकगीत है यह उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन कारण से संबंधित है अगला प्रश्न। कथन है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसी दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ये भी सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो तात्पर्य है वह है तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या,
इसका सही आंसर होगा तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रीजनिंग और मैथ का प्रश्न, तो हम बस आंसर बताते हुए चलेंगे। इसका प्रश्न संख्या 110 का सही आंसर होगा, ऑप्शन डी 6 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 111, तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन ए 56। नेक्स्ट प्रश्न है 112 का जो सही प्रश्न होगा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 113 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी पिता, यानी कि ब्लड रिलेशन से प्रश्न है ये, तो उसका जो संबंध होगा वह पिता का होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 114, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 115 और इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 116, इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो यह होंगे मानव विज्ञान, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 118, प्रश्न संख्या 118 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 119 का, 119 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए 30। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 का, निम्नलिखित में से त्रिभुजों कुल त्रिभुज कितने हैं, तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या है वह है 10, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है करंट से फरवरी 2023 में 10 तारीख 2023 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश की थल सेनाओं के मध्य किया गया, किस देश की थल सेनाओं के मध्य किया गया, तो यह किया गया उज्बेकिस्तान के, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2023 में बायो एशिया 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था, किस शहर में किया गया, तो यह किया गया था हैदराबाद में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड में किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गैब्रियल के कारण आपातकाल की घोषणा हुई थी। ये जो करंट इसमें दिए हुए हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा, मार्क वहाँ करिएगा। जैसे आप लोग मैगजीन तो अब मार्केट में आ ही जाएगी, तो उस मैगजीन में पढ़ते टाइम इन सब प्रश्नों को आप मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये संभावित प्रश्न है कि आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है करंट का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 124, फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया। स्काई यूटीएम है एक, क्या है स्काई यूटीएम, तो यह है ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई, कहाँ स्थापित की गई, तो यह स्थापित की गई थी चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एमफेक्स 2023 क्या है, एमफेक्स 2023 एक है, क्या है ये, तो ये है युद्धाभ्यास, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया, तो यह नियुक्त किया गया था आयुष्मान खुराना को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, कहाँ की गई है घोषणा, तो यह घोषणा की गई है गोरखपुर गांव हरियाणा में भी गोरखपुर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था तुर्की सीरिया में आए भूकंप हेतु राहत सामग्री भेजना, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2023 में किस संगठन द्वारा वर्ष 2035 से कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल एवं डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी प्रदान की गई, तो यह मंजूरी प्रदान की गई है यूरोपीय यूनियन द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया था, तो किसे नियुक्त किया गया, यह नियुक्त किया गया नील मोहन को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2023 में जारी टाउन ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले में द्वितीय स्थान पर है, इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन है, प्रथम स्थान पर जो है वह है लंदन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2023 में रेयाना बरनावी को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया, वह किस अरब देश की निवासी थी, किस अरब देश की थी वो, तो ये जो है यह है सऊदी अरब की, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है
फरवरी 2023 में भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित EMK-3 हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपा गया? किसको सौंपा गया या तो यह सौंपा गया है मॉरिशस को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? कहाँ संपन्न हुआ ये? तो ये संपन्न हुआ दुबई में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया? किसमें किया गया? तो यह किया गया राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाने जाने वाला लिथियम के भंडार की खोज की गई? तो यह खोज की गई जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 12 चीते भारत भेजे गए? किसके द्वारा भेजे गए? तो यह भेजे गए थे नामीबिया के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में चर्चा में रहे याओत्सू झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है इसके बारे में? तो यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। सही है। यह झील काली गर्दन वाले क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 40 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए, मेहनत में लगे कि हाँ मेहनत किया है मैंने, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, टाइम बहुत कम है अब। रिवीजन करिए, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करिए। अब जितना पढ़े हैं उस पर रिवीजन करिए। जनसंख्या हो गया, जनसंख्या और यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, ज्योग्राफी और साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। क्योंकि ज्योग्राफी साइंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके कई पार्ट डिवाइड होते हैं और प्रश्न कई जगह से पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो हैं इनका पेपर में जो है ज़्यादा रोल हो जाता है। जुड़ने से इनका नंबर बढ़ जाता है कि मतलब ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं। हिस्ट्री भी हो गया, हिस्ट्री 3 यानी कि एनिशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो 3 से जुड़ के कई प्रश्न वहाँ से आ जाते हैं। तो सारे सब्जेक्ट ये जो हमने बताए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।